सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब की तीनों फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन सबसे पहले इसे सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको सीखने के लिए एक रूल है जिसको हमें समझना है। फिर उसके बाद हमें कभी भी वर्ब्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए रूल्स में लिखा है कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने पर फर्स्ट फॉर्म के जो वोवल वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली चेंज हो जाते हैं। केवल वोवल वर्ड चेंज करने से ही उस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर स्टार्टिंग में और लास्ट में कोई वोवल है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन अगर वही वोवल बीच में आता है तो हम उसको चेंज करके उसकी वर्ब की फॉर्म बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो वर्ब है वो है अवेक, अबाइड, बिकम, बिगिन, बाइंड, बिहोल्ड। अब देखिए सबकी हिंदी यहाँ पर दी हुई है, पहले हिंदी देख लेते हैं। अवेक मतलब जागना, अबाइड मतलब ठहरना, बिकम मतलब होना, बिगिन मतलब आरंभ होना या आरंभ करना, बाइंड मतलब बांधना, बिहोल्ड मतलब देखना। अब हम देखेंगे इनकी सेकंड और इनकी थर्ड फॉर्म को कैसे ज़िंदगी भर याद रखा जाए। तो देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था रूल में कि हम वोवल्स को चेंज करके इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो अब हम यहाँ पर यही देखेंगे। तो देखिए अवेक में बीच में जो वोवल आया है ए, वो सेकंड फॉर्म में जाकर ओ बन जाएगा और थर्ड में भी ओ बन जाएगा। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म अवोक और थर्ड फॉर्म भी अवोक बनेगी। अब आता है हमारा सेकंड अबाइड। अबाइड में देखिए बीच में वोवल आया हुआ है आई। आई हमारा सेकंड में और थर्ड में दोनों में आई चेंज होकर के ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अवोर्ड अवोर्ड। ठीक है। अब आता है बिकम। बिकम में देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ओ है, तो ये सेकंड फॉर्म में जब जाएगा तो ओ ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिकेम। और थर्ड में जब जाएगा तो ये ए जो है वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, तब बनेगा हमारा बिकम। नेक्स्ट बिगिन। बिगिन में देखिएगा आप यहाँ पर आई है, जी के बाद बी जैसा है वैसा ही बी ई जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। अब जी के बाद आई जो है इन, वो चेंज हो जाएगा ए में, तो यहाँ बिगिन की जगह क्या हो जाएगा, बिगन। अब नेक्स्ट में ए जो है वो यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बिगन। नेक्स्ट देखेंगे हमारा थर्ड है बाइंड। बाइंड मतलब हमने पढ़ ही लिया है। बाइंड में देखिए जो आई है वो ओ में चेंज हो जाएगा और यू लग जाएगा, तो ओ यू ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो ये बनेगा बाउंड। थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी, बाउंड। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बिहोल्ड। बिहोल्ड में जो ओ है होल्ड का, वो ई में कन्वर्ट हो जाएगा और थर्ड में जाकर के ये ई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी कि बिहोल्ड का बिहेल्ड बिहेल्ड हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कम किए। नेक्स्ट में हमारी वर्ब है कम, डिग, ड्रिंक, फाइट, फाइंड, गेट। अब इनकी हिंदी देख लेते हैं हम। कम मतलब आना, डिग मतलब खोदना, ड्रिंक मतलब पीना, फाइट मतलब लड़ना, फाइंड मतलब पाना, गेट मतलब भी पाना होता है। तो अब आप ये सब देख रहे हो, इसमें ओ आया हुआ, कम में ओ आया है, तो अब जब हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हमारी जो सेकंड फॉर्म है उसमें ओ जो है वो ए में आ जाएगा और थर्ड फॉर्म में जाके फिर से वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा केम, कम। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है डिग। यहाँ पे जो डिग में आई है वो यू में चेंज हो जाएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो जाएंगी, डग, डग। अब आता है हमारा थर्ड ड्रिंक। ड्रिंक में देखिए आई जो है वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड फॉर्म में आकर के, और थर्ड में यू में हो जाएगा, तो क्या बनेगी हमारी फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब आते हैं हम इसकी फाइट। फाइट में देखेंगे आई जो है वो ओ यू में चेंज हो जाएगा। आई किस में हो जाएगा, ओ यू में, तो फाइट क्या हो जाएगा, फाउट, और थर्ड फॉर्म में भी क्या हो जाएगा, फाउट। अब आते हैं हम फाइंड। फाइंड मतलब पाना है। अब हमने देखिए यहाँ आई जो है वो ओ यू में चेंज हो जाएगा सेकंड में भी और थर्ड में भी। मोस्टली आई जो है वो ओ और यू में चेंज हो रहा है, तो फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब गेट के ई जो है वो सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म में ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी बनेगा हमारा गॉट, गॉट। अब नेक्स्ट है, अब हमारे और वर्ब है, देखते हैं ग्राइंड, होल्ड, रिंग, रंग, शाइन, सिट।
अब इनकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। ग्राइंड मतलब पीसना, रिंग मतलब बजाना, रन मतलब दौड़ना, शाइन मतलब चमकना, सिट मतलब बैठना। अब देखिए जैसे कि ग्राइंड में आर आई आया हुआ है एन, और हमने मोस्टली नोटिस किया है कि जहाँ कहीं भी आई आया है उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसको ओ और यू में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हम भी यहाँ पर आई को ओ और यू में कन्वर्ट कर देंगे, तो ग्राइंड का जो है सेकंड फॉर्म ग्राउंड, थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड बनेगा। अब आ जाते हैं होल्ड पर। होल्ड में ओ है तो ई एल डी हो जाएगा, ओ कन्वर्ट हो जाएगा ई में, और थर्ड में भी ई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हेल्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है रिंग आई है, वोवल हमारा आई है। अब आई चेंज हो जाएगा ए में, सेकंड फॉर्म जब बनेगी रिंग की तो रैंग, थर्ड फॉर्म जब बनेगी तो वो यू में चेंज हो जाएगा तो रंग। अब इसकी फॉर्म क्या बनेगी, रिंग, रैंग, रंग। अब आते हैं रन पर। रन की जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो यू जो है वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में जाके फिर से वो यू हो जाएगा, तो रन, रैन, रन। शाइन का देखेंगे, शाइन में आई जो है वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी पीछे वाली ई जो है लास्ट की वो ई की ई रहेगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ओ बन जाएगा। ठीक है, तो शाइन, शोन, शोन। अब सिट है हमारा लास्ट, तो सिट में देखिए आई है तो वो सेकंड फॉर्म में जाके ए में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी ए में हो जाएगा, तो हमारा इसका मीनिंग क्या बनेगा, सिट का बनेगा सैट, और थर्ड फॉर्म में भी सैट बनेगा। ये थी हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसकी वोवल्स को चेंज करने पर इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि हमें कहाँ पर क्या चेंज करना है। अगर नहीं भी आया है तो आप इसको एटलीस्ट 2 टाइम वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अब आपको इसके आगे कभी भी वर्ब्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वाकई में याद की जाती हैं वर्ब, मैं उनको भी आपके सामने वीडियो के थ्रू लेकर आऊँगी कि उनको हमें कैसे याद करना है। और नेक्स्ट आगे के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।